पाप का रोगी मैं जीवन भर था, यत्न भी करता पर कुछ ना बनता था। यीशु जब तेरा वस्त्र छुआ तब चंगा हुआ ये बीमार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह की पुस्तक के 53वें अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। कितना आश्चर्य है! देखिए, यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु पर मुकदमा भी चलाया गया और उसी समय उस पर अत्याचार भी किया गया। निर्णय न्याय के अनुसार हो, यह दिखाने के लिए मुकदमा चलाया गया, परंतु न्याय के नाम पर उस पर अन्याय और अत्याचार किया गया। उसे जान से मार डालना है, इसी उद्देश्य से उन्होंने मुकदमा चलाकर उसे न्याय के अनुसार सजा देने का दिखावा किया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को जान से मारने के लिए उसके विरुद्ध प्रमाण ढूंढ रही थी, परंतु वह उन्हें नहीं मिला। बहुतों ने उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी, परंतु उन गवाहियों में मेल नहीं बैठा, इसीलिए वे उसे मृत्युदंड नहीं दे सके। उसे पिलातुस के पास ले जाने पर उसे पकड़कर लाने वालों से उसने कहा, तुम अपने यहूदियों के शास्त्र के अनुसार उसका न्याय करो। उस पर वे बोले, किसी का प्राण लेने का हमें अधिकार नहीं है। उनका कथन एक वास्तविक सत्य कहता है, उसे मृत्युदंड मिले ऐसा कोई अपराध उसने नहीं किया, बल्कि वह निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और निरपराध ही था। पिलातुस ने बार बार यह कहकर दिखाया कि मृत्युदंड दिया जाए ऐसा कोई दोष यीशु मसीह में उसे नहीं मिला। हेरोदेस राजा ने भी उसे दोषी नहीं ठहराया। उसने उसे फिर पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस ने उसके मृत्युदंड की मांग करने वालों को खुश करने के लिए उसे कोड़ों की सजा देकर छोड़ देता हूँ ऐसा कहा, अर्थात वह भी अन्याय ही ठहरा होता, परंतु उसे मृत्युदंड हो, इसी एकमात्र उद्देश्य से यहूदियों का वह झुंड चिल्लाता रहा। अंत में उन्हें खुश करने के लिए पिलातुस ने बरअब्बा नामक एक कुख्यात अपराधी को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े मारकर और क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसका अर्थ है, प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी उसकी न्याय के अनुसार सुनवाई करने का दिखावा करके उन्होंने उसे अपराधी ठहराया और मृत्युदंड दिया। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 33 में ऐसा लिखा है, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। आज भी जिसने हमारे लिए अन्याय और अत्याचार सहा, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने पर हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है। ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। यीशु